बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है। यानी साफ है कि अपने जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों को लेकर के बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मेन मकसद जो होगा वो होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसे रणनीति बनाई जाए, किस हिसाब से लड़ा जाए। यानी साफ है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार तैयारी कर रही है, मंथन कर रही है, उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो अब रणनीति बनाने के काम शुरू करने वाली है। यानी साफ है कि अपने जिलों अध्यक्षों को साथ साथ कुछ नए फार्मूले के साथ उतारना चाहेंगे। इसके साथ ही साथ में अगर कोऑर्डिनेटरों की अगर बात कर ले तो लगातार उसमें भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यानी साफ है कल होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले देखने को मिल सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है। यानी साफ है कि अपने जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों को लेकर के बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मेन मकसद जो होगा वो होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसे रणनीति बनाई जाए, किस हिसाब से लड़ा जाए। यानी साफ है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार तैयारी कर रही है, मंथन कर रही है, उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो अब रणनीति बनाने के काम शुरू करने वाली है। यानी साफ है कि अपने जिलों अध्यक्षों को साथ साथ कुछ नए फार्मूले के साथ उतारना चाहेंगे। इसके साथ ही साथ में अगर कोऑर्डिनेटरों की अगर बात कर ले तो लगातार उसमें भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यानी साफ है कल होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले देखने को मिल सकते हैं। बसपा सुप्रीमो माया लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के साथ दुर्व्यवहार का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि सुषमा खरकवाल एक निजी अस्पताल पहुंची थी जहां पर नगर निगम के एक स्टाफ हैं जो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। वहां पर पहुंचती हैं, जिसके बाद जो परिजन हैं उनका कहना था कि डॉक्टर्स उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं कि सही तरीके से कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। जिसके बाद मेयर जो हैं प्रबंधक हॉस्पिटल की होती है वहां पहुंचती हैं। हालांकि इससे पहले मेयर के पीए उन्होंने प्रबंधक को जानकारी दे दी थी कि लखनऊ मेयर आपसे मिलना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही मेयर लखनऊ प्रबंधक के कमरे में पहुंचती हैं, प्रबंधक का कहना होता है कि आप बाहर जाइए, आपसे कोई बात नहीं करती। जिसके बाद कहीं ना कहीं मेयर लखनऊ आहत हो जाती हैं। हालांकि इस दौरान तमाम आरोप भी लगे हैं। तमाम लोगों का कहना है कि मेयर जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मेयर तमाम लोगों को लेकर के वहां गई थी, जिसके चलते जो प्रबंधक है वो नाराज हो गए। हालांकि मेयर का बात कहना है कि हम अकेले गए थे और हमारा पीए साथ में था, इसके अलावा कोई वहां पर नहीं था। हम सीसीटीवी मंगा रहे हैं और सीसीटीवी में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, आखिर स्थिति क्या थी, दुर्व्यवहार किसने किया। उत्तर प्रदेश को 22 नए आईपीएस और साथ ही साथ 17 पीसीएस अफसर से आईएएस बने अफसर मिलने वाले हैं। हालांकि दोनों की डीपीसी पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में लोक भवन में यह डीपीसी की बैठक हुई। हालांकि इसमें 2 अधिकारी ऐसे भी शामिल हैं जो कि नायब तहसीलदार के पद पर ज्वाइन हुए थे, वो भी अब आईएएस संवर्ग में शामिल होंगे। हालांकि इनकी सूची अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, लेकिन 22 पीपीएस अफसर आईएएस में प्रमोट होने को लेकर डीपीसी संपन्न हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश को 22 पीसीएस से आईएएस संवर्ग बनाने के लिए रिक्त पद मिले थे, जिसमें से 17 पीसीएस अफसर प्रमोट होने वाले हैं, जिनमें 1999-2004 बैच के पीसीएस अफसर शामिल हैं, जिसको लेकर जल्द ही आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा, क्योंकि बैठक के बाद चीजें तय हो चुकी हैं। सोसाइटी द्वारा आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने सेंट एंड्रूज के ऑडिटोरियम में पहुंचकर बच्चों को पुरस्कार वितरण भी किया। उन्होंने कहा शिक्षा से पढ़कर कोई भी मूल मंत्र नहीं है। सभी बच्चों को उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कर बधाइयाँ दी। उन्होंने कहा कि निरंतर बच्चे आगे मेहनत करें तो अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। इस मौके पर कई बच्चों को पुरस्कार वितरण किया और मौके पर ही सेंट एंड्रूज के स्कूल के प्रबंधक गिरधर शर्मा और वनस्थली स्कूल के प्रबंधक वीके मित्तल सहित तमाम स्टाफ के लोग मौजूद। मैं मौजूद हूँ बिजनौर के नजियाबाद में, उस गांव में जहां कल यहां पर एक फाइनेंस कर्मचारी से लूट हुई थी, जिसका आज मैं मौके पर जाकर जायजा लिया। और आपको बता दूं, फिलहाल कप्तान एसपी जो बिजनौर के हैं नीरज कुमार जादौन, उन्होंने मौके पर पहुंच जायजा लिया और जांच कर 3 लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल अगर बात करें लूट की जांच की तो 3 टीमें एसपी बिजनौर ने लगा दी है। उनका कहना है जल्द से जल्द इस लूट का खुलासा कर दिया जाएगा। लूट की अगर बात की जाए कितने रुपए की लूट थी, तो लूट फिलहाल 75,000 रुपये की बताई जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए लूट की, तो लूट की 2 घटना बिजनौर में फर्जी पाई गई थी, जिसका तत्काल प्रभाव 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया गया। दोनों लूटें दर्ज तो हुई थी, लेकिन बिजनौर एसपी सख्त होने की वजह से जल्दी से जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि 2 लूटें जो थी
वो बिल्कुल फर्जी पाई गई थी। अब बात करें इस लूट की, तो इस लूट के होते के साथ तत्काल प्रभाव नीरज कुमार जादौन जो बिजनौर एसपी हैं मौके पर जाते हैं, जायजा लेते हैं। उनका कहना है मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, जल्द से जल्द इस लूट का खुलासा कर लिया जाएगा। फिलहाल के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थिति में 50 वर्षीय एक युवक का पेड़ पर शव मिला है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंचती है, घटना की बारीकी से जांच पड़ताल करती है। हालांकि पूरे मामले को देखा जाए, पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पुलिस 2 एंगलों पर जांच कर रही है, हत्या और आत्महत्या। हालांकि जो परिजन हैं उसके उन्होंने आरोप लगाए हैं, उसी के जीजा पर और अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं। अब आरोप कितने सिद्ध होते हैं, हालांकि पुलिस इसमें जांच कर रही है, पुलिस गहराई से जांच कर रही है। 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, अभी पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस गहराई से जांच करी है। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर भेज दिया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। पूर्वांचल में बीती रात से हो रही झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। खास तौर से आपको बता दें कि बारिश बीते 12 घंटों से हो रही है, झमाझम हो रही है और मौसम ठंडा हो गया है। जहां गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद ये बारिश साबित होगी। पूर्वांचल में बीती रात से हो रही झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। खास तौर से आपको बता दें कि बारिश बीते 12 घंटों से हो रही है, झमाझम हो रही है और मौसम ठंडा हो गया है। जहां गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद ये बारिश साबित होगी। बिठूर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक एक डिवाइडर से टकरा गया, जिससे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आलू लदा हुआ था और आग का विकराल रूप देखकर आसपास लोगों में हड़कंप मच गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक आग बुझाने मौके पर पहुंचती, उससे पहले ही आग बुझाने का यंत्र लेकर पेट्रोल पंप से लोग आग पर काबू पाने के प्रयास करते, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी कुछ देर मौके पर पहुँचती और आग पर काबू पाती है। इस हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल ट्रक ड्राइवर के बारे में पता लगाया जा रहा है, यह भी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ट्रक कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। आपको बताते चले कि लगातार बिठूर रोड पर, कल्याणपुर रोड पर जो तेज रफ्तार ट्रक है अनियंत्रित होकर चलाते हैं, रात में शराब पीकर चलाते हैं, जिस कारण अक्सर हादसे होते हैं। इस हादसे से फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, ना ही किसी को जनहानि की सूचना है, लेकिन इस आग से पूरा ट्रक व आलू जलकर राख हो गया है। अब पुलिस उस ट्रक के बारे में पता लगाने जुटी हुई कि आखिर ट्रक किसका है और माल कहां से आया था, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस क्रेन के माध्यम से ट्रक को खींचकर थाने ले आई है और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन जल्द ही ट्रक चालक के बारे में पता लगाकर उस पर कार्रवाई करने की बात कल्याणपुर पुलिस कह रही है। बुलंद है कि वह खाकी वर्दीधारियों को भी पीटने में पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण कल देर रात बर्रा में देखने को मिला। आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके का है, जहां पर एक मोटरसाइकिल सवार युवक जा रहा था। तभी अचानक सामने से आ रहे साइकिल पर सवार खाकी वर्दीधारी से मोटरसाइकिल सवार की भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल सवार दबंग को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने साइकिल सवार खाकी वर्दीधारी को जमकर लात घूंसों से बीच सड़क पर ही पीटना शुरू कर दिया। खाकी वर्दीधारी को पिटता देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए और बीच बचाव करने लगे, मगर दबंग ने किसी की एक न सुनी और लाठी डंडों से भी उसकी बीच सड़क पर पिटाई की। काफी देर तक मारपीट होता देख आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया और खाकी वर्दीधारी को वहां से हटाया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में कानपुर की बर्रा थाना पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी।